नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति में पासवान समाज पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद जबरदस्त सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही। पासवान समाज लगातार यहां पर चौकीदारी दफादारी मामले में यहां 80% आरक्षण की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अंग्रेजों के जमाने से ही पासवान समाज को चौकीदारी और दफेदारी में एक आरक्षण मिलता नजर आया है। लगातार पासवान समाज ने इन पदों पर काम किया है और इस समाज को तवज्जो दी गई है। आपको बता दें कि एससी कैटेगरी में आने वाले पासवान समाज को यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक आधार पर मजबूत करने के लिए पशुपति पारस की तरफ से ये तमाम बयान दिए गए। लेकिन पासवान समाज जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा था पटना में, उस दौरान लाठीचार्ज हुआ। नीतीश कुमार पर पशुपति पारस भड़कते हुए नजर आए। चिराग पासवान ने भी यहाँ प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि वह अपने समाज के साथ लगातार खड़े हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अब क्या बिहार में कोई बड़ा सियासी परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा? एनडीए गठबंधन में शामिल चिराग पासवान पशुपति पारस क्या एनडीए गठबंधन से अब दूरियां बनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके की सियासी घटनाएं इस वक्त बिहार में हो रही है, चिराग पासवान तो निश्चित तौर पर यह चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ा जाए और पार्टी संगठन जो फैसला लेगा या एनडीए के तमाम सहयोगी दल जिस चीज को लेकर के यहाँ पर एक दूसरे के साथ आएंगे, संतुष्ट होंगे और सीट शेयरिंग में भी यहाँ पर सहमति बनाई जाएगी, उससे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उनका सियासी आधार मजबूत हो सकता है। आपको बता दें कि 5 सीटों पर एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यहाँ पर जीत दर्ज की और लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बखूबी साथ चिराग पासवान को मिलता हुआ नजर आया। हाजीपुर, जमुई जैसी सीटों पर यहां जीत के लिए मशक्कत कर रहे चिराग पासवान को एक तरफा जीत हासिल हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या नीतीश कुमार की कार्यशैली से चिराग पासवान खुश नहीं है? पिछले दिनों पटना में उन्होंने मुलाकात भी की थी और मुलाकात के दौरान प्रदेश में करीब 50 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर यहां पर बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई थी। लेकिन ऐसे में अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव के साथ जाकर ही तमाम रणनीतियां तैयार करते हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी की बात पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी करते हुए नजर आ चुके हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और तमाम एनडीए के सहयोगी दलों को ये समझने की आवश्यकता है कि आगामी रणनीतियां किस तरीके से तैयार होंगी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार बीजेपी किस तरीके से बिहार की राजनीति को यहाँ पर साधने में सफल हो पाती है, क्योंकि करीब 1 साल के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार की कार्यशैली से क्या वाकई में सहयोगी दल खुश नहीं है? इस पर भी कोई बड़ा यहाँ पर सियासी खुलासा हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।